नमस्कार दोस्तों, इंडिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स के बीच एशिया कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। और इस मुकाबले के अंदर अगर आप मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना चाहते हैं, 1 करोड़ जीतना चाहते हैं, अपना पूरा सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप सभी को पूरा देखना होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि पिच की कंडीशन क्या रहेगी, ट्रम्प खिलाड़ी आपको कौन कौन से रखने हैं, फिक्स प्लेयर आपको कौन कौन से लेने हैं, यूनिक कप्तान वाइस कप्तान आखिर आपको किस खिलाड़ी को बनाना है, और मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए आखिर आपको टीम किस तरीके से बनानी है फैंटेसी की व्यू के हिसाब से। तो पूरी जानकारी ए टू जेड आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखना। और मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि दोस्तों पिछली प्रिडिक्शन में भी आप सभी को यहाँ पर बताया था कि आप सभी को यहाँ पर जो है 4 टर्म खिलाड़ी मैंने आप सभी को जो बताए थे, वही खिलाड़ी आप सभी को मेगा ग्रैंड लीग में जो है चारों टर्म खिलाड़ी दिखाई दिए। फिर उसके बाद में मैंने आपको जो कप्तान वाइस कप्तान का जो ऑप्शन दिया था, बिल्कुल भी वैसा ही रहा, बिल्कुल भी हमारी प्रिडिक्शन एकदम सटीक रही। स्मॉल लीग के अंदर भी हमने 1 साइड विनिंग की, क्लीन स्वीप किया है। और इस मुकाबले के अंदर भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 किस तरीके से लानी है, किस तरीके से टीम बनानी है, पूरी जानकारी ए टू जेड आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर से कर लेना। जिताने की जवाबदारी आपकी सभी की हमारी होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमें आप सभी से प्यार चाहिए। इसके बदले में आप सभी से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम किसी से प्राइम का पैसा लेते हैं, नहीं किसी को हम टीम के पैसे लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप सभी का हमें प्यार चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमेशा हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिए और ज़रूर से प्यार दीजिए। तो दोस्तों इंडिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स के बीच एशिया कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, जो कि खेला जाएगा डम्बुला के अंदर। पिच की बात करेंगे तो यहाँ पर बैटिंग पिच रहने वाली है, लेकिन पिछले पिच की तरह यहाँ पर थोड़ी सी पिच में चेंजेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सभी को एवरेज स्कोर 150 से लेकर 160 तक दिखने वाला है। इससे पहले जो एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल रहे थे वो 100 के अंदर भी हो जाता था और 130 के आसपास भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन की बात करेंगे तो पेसर के मुकाबले यहाँ पर स्पिनर गेंदबाजों को काफ़ी अच्छी खासी मदद मिलने वाली है इस पिच पर। तो कौन कौन से स्पिनर गेंदबाज को आपको अपनी टीम के अंदर रखना है, कौन से पेसर गेंदबाज को लेना है, क्या बल्लेबाज ज़्यादा रखना है, बैटिंग पिच के हिसाब से हमें टीम बनानी है या फैंटेसी की व्यू के हिसाब से हमें टीम बनानी है, पूरी जानकारी ए टू जेड आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बड़े खिलाड़ी कौन कौन से हैं जो इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लानी है तो हमेशा आपको फैंटेसी की व्यू के हिसाब से टीम बनानी है, नहीं कि क्रिकेट के आंकड़ों के हिसाब से। जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, जो गूगल पे सर्च करके इन खिलाड़ियों के पुराने आंकड़े निकाल लेते हैं, या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर इन क्रिकेट के आंकड़े निकालकर जो टीम बनाता है, वो कभी भी मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 नहीं ला सकता है। क्योंकि दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए क्रिकेट के आंकड़ों के हिसाब से नहीं, बल्कि आपको फैंटेसी की व्यू के हिसाब से टीम बनानी होती है। फैंटेसी के ऊपर आपको रैंक 1 लानी है, 1 करोड़ जीतना है, तो फैंटेसी के व्यू के हिसाब से आपको टीम बनानी होगी, जो कि पूरे यूट्यूब पर हमारा एकमात्र चैनल है रॉयल ड्रीम प्रेडिक्शन, जो आप सभी को यहाँ पर स्पेशल मेगा ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन करके बताएगा कि कौन सा टर्म खिलाड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, फिक्स प्लेयर आपको कौन कौन सा लेना है, यूनिक कप्तान वाइस कप्तान आपको किस खिलाड़ी को बनाना है। और एक सबसे बड़ी बात की जो कोई भी यूट्यूबर्स आप सभी को नहीं बताएगा कि मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए आपको यहाँ पर टीम किस तरीके से बनानी होती है। तो पूरी जानकारी ए टू जेड आप सभी को मिलने वाली है। एक चीज़ है दोस्तों, हमें पिछले कई मुकाबलों के अंदर मैंने आपको यहाँ पर सटीक प्रिडिक्शन दी है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो आप सभी को यहाँ पर मैं जो है देखने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप सभी को इन खिलाड़ियों के पुराने आंकड़े और हेड टू हेड के रिकॉर्ड निकाल कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों वहीं से आपको मेगा ग्रैंड लीग जीतने में मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर आप मेगा ग्रैंड लीग बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, तो आसानी से 1 करोड़ जीत सकते हैं, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले बात करेंगे कौन कौन से बड़े खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होने वाले हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो एन सुल्ताना जो है इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होने वाली हैं, जिसका सिलेक्शन परसेंट ड्रीम 11 पर 80% है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो इस मुकाबले के अंदर शेफाली वर्मा जो है इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होते हुए दिखाई देने वाली हैं, जिनका ड्रीम 11 पर सिलेक्शन परसेंट 95% है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं किसी खिलाड़ी की बात करूंगा तो यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस मुकाबले के अंदर जो खिलाड़ी फ्लॉप साबित होने वाला है वो आपको यहाँ से दिखाई देने वाला है एस अख्तर, जो इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होने वाली हैं।
और इसके अलावा दोस्तों मैं गेंदबाजी सेक्शन की अगर से मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हैं एन अख्तर। इस मुकाबले के अंदर गेंदबाजी सेक्शन से यहाँ पर फ्लॉप साबित होने वाली हैं। और एक टीम इंडिया की ओर से अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो टी कुंवर जो है इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होने वाली हैं। हो सकता है दोस्तों इस मुकाबले के अंदर टी कुंवर जो हैं खेलते हुए भी नहीं दिखाई दे, इनकी जगह पर कोई और प्लेयर यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे सकता है। इनका टीम से बाहर होना 99% कन्फर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है, तो यहाँ पर आप सभी को अंदुरंदी रेड्डी जो है इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए दिखाई दे सकती हैं। रेणुका सिंह गेंदबाजी में दिखाई देगी और एक आपको यहाँ से राधा यादव। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर श्रियंका पाटिल जो है इस मुकाबले के अंदर वापस कमबैक कर सकती हैं, क्योंकि दोस्तों फाइनल सेमीफाइनल का मुकाबला है और ऐसे में यहाँ पर श्रियंका पाटिल इस मुकाबले के अंदर खेलती हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प के तौर पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो ट्रम्प के तौर पर कौन कौन से खिलाड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा तो उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूंगा कि ट्रम्प खिलाड़ी आपके पास कौन कौन से फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है कि बड़े खिलाड़ी यहाँ पर कौन कौन से फ्लॉप साबित होंगे। तो एक जो है यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर हैं जो टीम इंडिया की गेंदबाज हैं। ये 5 खिलाड़ी यहाँ पर जो हैं इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप साबित होने वाले हैं और इनकी जगह पर आकर हमें कौन कौन से ट्रम्प खिलाड़ी लेना है जिसकी वजह से आपकी एक यूनिक टीम बन जाए और आप आसानी से मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। तो इन 5 बड़े खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप करना है और 5 ऐसे ट्रम्प खिलाड़ी लेने हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट लो परसेंट है, काफ़ी कम परसेंट है दोस्तों, जिसका ड्रीम 11 पर 40% के नीचे सिलेक्शन है। उनको आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम के अंदर रखना है जिसकी वजह से आपकी एक यूनिक टीम बनेगी और जैसे ही आपकी यूनिक टीम बनेगी तो आसानी से आप मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। क्योंकि लो परसेंट वाले वो खिलाड़ी होते हैं इनका ड्रीम 11 पर सिलेक्शन परसेंट 40% के नीचे होता है, लेकिन दोस्तों इनके अंदर काबिलियत तो काफ़ी सारी होती हैं और इनको आपको मेगा ग्रैंड लीग में लेना ही नहीं होता है, बल्कि आपको यहाँ पर फैंटेसी की व्यू के हिसाब से आपको यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान के तौर पर भी इन खिलाड़ियों को रखना होता है। तो कौन कौन से बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आपको फ्लॉप साबित करना है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से ट्रम्प खिलाड़ी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा जो लोग दोस्तों टीम नहीं बना पाते हैं, बनी बनाई टीम बिल्कुल भी फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप सभी को बनी बनाई टीम बिल्कुल भी फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया है। तो उस लिंक को क्लिक करके सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हमारे सदस्य लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और अपना लॉस भी कवर कर रहे हैं। किस तरीके से लॉस कर रहे हैं यहाँ पर मैंने आप सभी को पिछले मुकाबले के अंदर बताया था कि इन 6 प्लेयर में से आपको किसी 4 ट्रम्प खिलाड़ी को लेना है। तो वो कौन कौन से ये चारों प्लेयर हमारे पास यहाँ पर ट्रम्प के तौर पर थे। अगर इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप टीम बनाई होगी तो आप 100% मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विनिंग भी अच्छी खासी होती है और स्मॉल लीग की टीम के अंदर भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी विनिंग करने को भी मिल रही है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर से ज्वाइन कर लेना अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना है। अब बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से ट्रम्प खिलाड़ी आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो डी अख्तर आप सभी के लिए ट्रम्प के तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और एक मैं यहाँ से अगर बात करूँगा तो जेमिम रॉड्रिगज और इसके अलावा डायलाना हेमलता, ये आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से। और ऑलराउंडर सेक्शन में अगर मैं यहाँ से ट्रम्प के तौर पर अगर किसी की बात करूँगा तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आपके लिए यहाँ पर ट्रम्प के तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फिर मैं दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में अगर यहाँ से बात करूँगा तो आपके लिए जो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं वो यहाँ पर अंदुरंदी रेड्डी हैं और श्रियंका पाटिल ये मुकाबले के अंदर खेलती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं एज ए ट्रम्प के तौर पर। तो ये 4 ट्रम्प खिलाड़ी के अलावा यहाँ पर जेमिम रॉड्रिगज जो हैं आप सभी के लिए ट्रम्प के तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की ओर से यहाँ पर एक खिलाड़ी अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं तो वो हैं यहाँ पर एन नासिर जास्मिन जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो इन 6 खिलाड़ियों में से 5 ऐसे ट्रम्प खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम के अंदर लेना है, लेना ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको कप्तान वाइस कप्तान के तौर पर भी रखना है, तभी जाकर आप आसानी से मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा फैंटेसी की व्यू से हिसाब से टीम बनानी है, नहीं कि क्रिकेट के आंकड़ों के हिसाब से। इस फैंटेसी के अंदर आप अगर हमारी प्रेडिक्शन की वजह से अगर आप फैंटेसी की टीम बना लेते हैं तो आसानी से 110% आप मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आ सकते हैं, 1 करोड़ जीत सकते हैं और आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो कम से कम आपको इनमें से 5 ट्रम्प खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम के अंदर रहना है। मान लीजिए यहाँ पर डायना हेमलता को ले रहे हैं या फिर जेमिम रॉड्रिगज को, दोनों खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी आपको अपनी टीम के अंदर रखना है। श्रियंका पाटिल, अंदुरंदी रेड्डी एंड निसार जास्मिन और डी अख्तर, इनको आपको अपनी टीम के अंदर फिक्स के तौर पर रखना है। अब दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर कि अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना है तो फिर आपको यूनिक टीम आखिर किस तरीके से बनानी होती हैं।
जिसके अंदर आपकी एक यूनिक टीम बनेगी और मेगा ग्रैंड लीग में आसानी से रैंक 1 आएगी। तो कम से कम आपको यहाँ पर 3 टीमें बनानी होती हैं मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए। मात्र 3 टीम से ही आप मेगा ग्रैंड लीग में आसानी से रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। 20-20 टीमें बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो टीमें आपको किस तरीके से बनानी है, तो पहली टीम के अंदर इनमें से आपको 3 ट्रम्प खिलाड़ियों को लेना है। मान लीजिए यहाँ पर अंदुरंदी रेड्डी, डायलाना हेमलता और एक आपने यहाँ पर निसार जास्मिन को ले लिया। तो इस तरीके से 3 ट्रम्प खिलाड़ियों को लेना है। बाकी के 8 प्लेयर फिक्स के तौर पर लेना है। फिक्स खिलाड़ी वो रहेंगे जिसका ड्रीम 11 पर 40% से लेकर 100% तक सिलेक्शन रहेगा, वो फिक्स के तौर पर रहने वाले हैं। और ट्रम्प खिलाड़ी वो रहेगा जिसका ड्रीम 11 पर 40% से नीचे सिलेक्शन है। और बाकी के 4 प्लेयर आपको दूसरी टीम के अंदर लेना है और 7 प्लेयर आपके पास फिक्स के तौर पर रखना है। तो इनमें से मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका पाटिल को आपने ट्रम्प के तौर पर ले लिया, तो ये 4 ट्रम्प खिलाड़ी के बाद आपको 7 प्लेयर फिक्स के तौर पर रखना है। और आखिरी जो टीम बनानी है उसमें आपको 5 ट्रम्प खिलाड़ी लेना है। मान लीजिए यहाँ पर जेमी रॉड्रिगेज को भी आप अपनी टीम के अंदर तीसरी टीम के अंदर लेते हैं, तो इनके साथ आपको 6 प्लेयर यहाँ पर फिक्स के तौर पर रखना है। तो इस तरीके से आपको बनानी है मेगा ग्रैंड लीग की टीम। और एक आपको यहाँ पर फैंटेसी की स्किल और फैंटेसी की व्यू के हिसाब से टीम किस तरीके से बनानी होती है मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखना ही नहीं, यहाँ पर समझना भी काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर आप आसानी से मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा पहले फिक्स के तौर पर आपको कौन कौन से खिलाड़ी रखना है। अगर आप मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना है तो फिर आपको टीम इसी तरीके से बनानी होगी, जिसकी वजह से आप आसानी से मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में मैं यहाँ से बात करूँगा तो एन सुल्ताना जो है आपके लिए फिक्स के तौर पर आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं। और फिर आप बैटिंग सेक्शन के अंदर से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर स्मृति मंदना को आपको अपनी टीम के अंदर फिक्स के तौर पर रखना है। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँगा यहाँ पे दीप्ति शर्मा और एक आपको पूजा वस्त्रकार को आपको अपनी टीम के अंदर फिक्स के तौर पर रखना है। और गेंदबाजी सेक्शन के अंदर से आपको यहाँ पर राधा यादव और एक आपको यहाँ पर आर खान, इनको आपको अपनी टीम के अंदर फिक्स के तौर पर रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो फिर आपके पास कम से कम 2 ऐसे खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम के अंदर से फिर से ले लेना है जिसका ड्रीम 11 पर सिलेक्शन परसेंट 40 से 50% के आसपास हो। मान लीजिए यहाँ पर एक खिलाड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं आर मौनी को, और एक यहाँ पर आप ले सकते हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का जो है 30% सिलेक्शन है। तो 8 खिलाड़ी आपके पास यहाँ पर फिक्स के तौर पर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर पहली टीम जो बनानी है और इस टीम के अंदर 8 खिलाड़ियों के साथ आपको 3 ट्रम्प खिलाड़ी लेने हैं। तो ट्रम्प खिलाड़ी आपको कौन कौन से लेना है, तो यहाँ पर आपने गेंदबाजी सेक्शन में श्रीलंका पाटिल को ले लिया। तो फिर आपको यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में से क्या करना है कि किसी खिलाड़ी को आपको नहीं लेना है। यहाँ पर बैटिंग सेक्शन के अंदर से आपको यहाँ पर जेमी रॉड्रिगेज को ले लेना है। और फिर आपको यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में डी अख्तर को आपको अपनी टीम के अंदर रख लेना है। तो ये टीम आपकी बन जाएगी यहाँ पर पहली टीम। और इस टीम के अंदर आपके पास क्या होगा, 3 ट्रम्प खिलाड़ी, बाकी के 8 प्लेयर फिक्स के तौर पर। और इस टीम के अंदर अगर आपको यहाँ पर यूनिक कप्तान, वॉइस कप्तान का अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 40% के नीचे जिसका सिलेक्शन है उसको आपको वॉइस कप्तान के तौर पर रखना है। और 40% से लेकर यहाँ पर 100% जिसका सिलेक्शन पर्सन है उसको आपको कप्तान के तौर पर रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों आप पूजा वस्त्रकार को कप्तान रखना चाहते हैं तो इनको भी कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। और एक यहाँ पर राधा यादव को भी कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। और एक स्मृति मंदना को भी आप कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। दीप्ति शर्मा को आपको कप्तान के तौर पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। 3 प्लेयर को आपको मान लीजिए यहाँ पर कप्तान के तौर पर रखते हैं तो वाइस कप्तान के तौर पर यहाँ पर श्रीलंका पाटिल को रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्मृति मंदना को आपने कप्तान बनाया है या फिर पूजा वस्त्रकार को, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर श्रीलंका पाटिल को भी वाइस कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। जेमी रॉड्रिगेज को भी वाइस कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। और हरमनप्रीत कौर को भी आप वाइस कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। तो मेगा ग्रैंड लीग में एक यूनिक टीम बनानी है और मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के लिए यहाँ पर यूनिक कप्तान, वाइस कप्तान का सिलेक्शन आपको कुछ इस तरीके से करना है। अब आप दोस्तों दूसरी टीम जो बनानी है उस टीम के अंदर आपको क्या करना है, सुल्ताना को आपको अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ऋषभ घोष को ले लेना है। और ट्रम्प खिलाड़ी के तौर पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक खिलाड़ी यहाँ पर आपको अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप कर लेना है जो कि यहाँ पर फिक्स के तौर पर रहने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप स्मृति मंदना को ड्रॉप करना चाहते हैं तो इनको आप अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप कर लिया। और डायलाना हेमलता को आपने अपनी टीम के अंदर ले लिया। तो यहाँ पर 4 ट्रम्प खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर ट्रम्प के तौर पर। और बाकी के 7 प्लेयर आपके पास यहाँ पर फिक्स के तौर पर रहने वाले हैं।
और इस तरीके की होगी आपकी यहाँ पर दूसरी टीम। और इस टीम के अंदर आपको कप्तान जो रखना है दोस्तों, यहाँ पर 40% के नीचे जिसका सिलेक्शन है उनको आपको यहाँ पर कप्तान के तौर पर रखना है। और वॉइस कप्तान के तौर पर यहाँ पर जिसका 100% तक सिलेक्शन है, 40% से लेकर, उनको आपको वॉइस कप्तान के तौर पर रखना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आप श्रियंका पाटिल को कप्तान के तौर पर रख रहे हैं, या फिर डायलाना हेमलता या फिर जेमिम रॉड्रिगस को अगर यहाँ पर कप्तान के तौर पर रखते हैं, तो वॉइस कप्तान के तौर पर यहाँ पर दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, ऋचा घोष को भी आप अपनी टीम के अंदर ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर राधा यादव को भी आप अपनी टीम के अंदर वॉइस कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है दूसरी टीम का यूनिक कप्तान वॉइस कप्तान का सिलेक्शन। अब आपको जो तीसरी टीम बनानी है उस टीम के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको डायलाना हेमलता को आपको अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप कर लेना है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट भी यहाँ पर 40% के आसपास है। यहाँ पर आपको स्मृति मंदाना को आपको अपनी टीम के अंदर फिर से ले लेना है, और यहाँ से आपको क्या करना है कि दीप्ति शर्मा को आपको अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप कर लेना है। और इनकी जगह पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एन नासिर जास्मिन को आपको अपनी टीम के अंदर ले लेना है। तो इस टीम के अंदर आपके पास यहाँ पर ट्रम्प के तौर पर जो खिलाड़ी रहने वाले हैं, जेमिम रॉड्रिगस, डी अख्तर और एक आपके पास एन नासिर। इसके अलावा दोस्तों श्रियंका पाटिल, ये आपके पास 4 ट्रम्प खिलाड़ी होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक ट्रम्प खिलाड़ी आपको यहाँ पर और लेना है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको ऋचा घोष को भी आपको अपनी टीम के अंदर से ड्रॉप कर लेना है, और अंदुरंदी रेड्डी को आपको अपनी टीम के अंदर ले लेना है। तो इस तरीके से बनानी है यहाँ पर आपको तीसरी टीम। इस टीम के अंदर आपके पास 5 ट्रम्प खिलाड़ी हो जाएंगे, बाकी के 6 प्लेयर आपके पास फिक्स के तौर पर रहने वाले हैं। और इस टीम के अंदर अगर आप यूनिक कप्तान वॉइस कप्तान का अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है कि जिसका सिलेक्शन 40% के ऊपर है उन्हीं को आपको कप्तान और वॉइस कप्तान के तौर पर अपनी टीम के अंदर रखना है। मान लीजिए यहाँ पर स्मृति मंदाना को कप्तान बना रहे हैं, या फिर पूजा वस्त्रकार को, या फिर राधा यादव को, तो इनको आप अपनी टीम के अंदर कप्तान के तौर पर रख सकते हैं। और वॉइस कप्तान के तौर पर फिर आपको इनमें से ही किसी को वॉइस कप्तान के तौर पर अपनी टीम के अंदर रखना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी 40% के नीचे वाले खिलाड़ियों को कप्तान वॉइस कप्तान के तौर पर नहीं रखना है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को मेरी ये प्रेडिक्शन समझ में आ गई होगी। मेगा ग्रैंड लीग में आसानी से रैंक 1 लेकर आ सकते हैं इस प्रेडिक्शन की वजह से, क्योंकि जो ये प्रेडिक्शन आप सभी को यहाँ पर दी जा रही है और सिर्फ फैंटेसी की व्यू के हिसाब से दी जा रही है, नहीं कि इन खिलाड़ियों के पुराने आंकड़े निकाल कर, नहीं इनके पुराने रिकॉर्ड देखकर। क्योंकि फैंटेसी में रैंक 1 लाने के लिए आपको फैंटेसी की व्यू के हिसाब से और स्किल के हिसाब से मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाई जाती हैं। खिलाड़ियों के पुराने आंकड़ों के हिसाब से आपको कभी भी रैंक 1 नहीं ला सकते हैं, कभी भी आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं 1 और 2 करोड़ जीत कर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और आपके भाई को आपको सिर्फ सपोर्ट करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि दोस्तों आप सभी का हमें प्यार चाहिए होता है। इसके बदले में आप सभी से कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप सभी का हमें प्यार चाहिए। तो आपका प्यार तभी मिलेगा जब इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी जाकर आपके भाई को आपका प्यार मिलेगा। जिताने की जवाबदारी आप सभी की हमारी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।